हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आइए इस यूनिक के क्वेश्चन नंबर 6 को हम सेट नंबर 6 को देखते हैं। दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूनिक का टोटल जो सेट है वो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के पास चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। जल्दी से आंसर दीजिए। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी तो ये जो थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु मतलब जो है वो कहाँ पे है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो यह है आपका दोस्तों बिहार राज्य में, डी। तीसरा राज्य, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो मतलब कौन सा यंत्र या वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग बताइए। ये है सी, बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। 4, कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। तो यह है आपका दोस्तों तेलुगु भाषा का ग्रंथ। और सी इज द राइट आंसर। 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। भारत के जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। 6, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। फटाफट से आंसर दीजिए तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लोलोंग लोलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। लोलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में, डी। नेक्स्ट, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है यह कहाँ है दोस्तों। तो आपका 8 का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नागर। नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। 10 का आप लोगों का हो जाएगा गुजरात, बी इज द राइट आंसर। रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। बलवन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था। बलवन का मूल नाम क्या था। तो इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। किसने कहा था दोस्तों। तो सही उत्तर बताना है आपको। इसने कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। इधर राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। सबसे बड़ा जल संभर कहाँ है। तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी फटाफट से बताइए, बी, गोदावरी। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। सही उत्तर बताइए दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति जो बिहार में पैदा हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए इज द राइट आंसर। 16, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था। लखनऊ के जो ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा इसको किसने बनवाया था। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा आसफुद्दौला, बी इज द राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट 1878 में पारित किसने किया था। 17 के फटाफट जल्दी बताइए। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लीटन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। अरेबिका जो है मतलब किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। तो ये दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। उड़ीसा इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को
किसने आमंत्रित किया था? जल्दी फटाफट से उत्तर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, ये आपका हो जाएगा सी, सटर बर्ड्स, सटर बर्ड्स। नेक्स्ट, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो था वो कब स्थापित हुआ था? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट, आपका सही उत्तर हो जाएगा अणु ऊर्जा से। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? जल्दी से आपका 23 का उत्तर दीजिए। 23 का, तो 23 का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा अंक डाट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? किस देश का जो संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 का आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीली क्रांति का अर्थ बताइए दोस्तों। नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य पालन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? रत्नागिरी जो मठ है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जल्दी से आपको फटाफट से उत्तर देना है। तो इनमें से हो जाएगा सभी, डी इज द राइट आंसर। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। नेक्स्ट, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 50 में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? यह आपको बताना है। तुलबुल परियोजना तो यह आपका झेलम नदी पर है, डी इज द राइट आंसर। वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? वायुमंडल में ओजोन की कमी किससे जोड़ा गया है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीकटिन प्राप्त होता है। 31 का बताइए सही से, राइट आंसर दीजिए। 31 का दोस्तों आपका हो जाएगा नीम से, बी इज द राइट आंसर। 32 मैथ का क्वेश्चन है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वो 72 मीटर दूरी तय करने में तक चलने में कितना समय लेगी? दोस्तों आपको बना लेना है, मैथ का है ऐसे, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.6 सेकेंड, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है DDT जो है आपका वायु प्रदूषक नहीं है, डी इज द राइट आंसर। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मॉडल डीएनए में 1962 में जो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये आपको दोस्तों मिला था वाटसन और क्रिक को, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों आपका हीरा, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा त्वरण, बी इज द राइट आंसर। 37, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में कोशिका जो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों? तो ये आपको बताना है बलुई मिट्टी, सी इज द राइट आंसर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो ये दोस्तों आपको बताना है प्राकृतिक तत्व, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का
उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा जो भाग है फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा पर्ण, लिप्स जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? 14 को आपको उत्तर बताना है, तो इसका हो जाएगा सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? पंचवर्षीय योजना प्राप्त करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो बताना है दोस्तों आपका बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद की। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। दोस्तों अब सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगून में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राइट्स किसका संक्षेपण है? राइट्स का बताना है RITES का आपका संक्षिप्त रूप बताना है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। नेक्स्ट, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी जो है सबसे अधिक कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो ये दोस्तों आपको कन्याकुमारी में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित होना चाहिए। कौन संविधान संशोधन? तो ये दोस्तों आपको हो जाता है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? पेशवा कौन सा जो इलाका है इसमें से नहीं जीता गया था? तो दोस्तों आपका हो जाएगा सही उत्तर सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा जो था वह बेजवा नहीं जीता गया था। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत है दोस्तों किसने की थी? 47 का आपको सही उत्तर बताना है, तो लॉर्ड डलहौजी ने, बी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता से संबद्ध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो लोथल किस राज्य में है? तो ये दोस्तों आपका लोथल किस राज्य में है? तो लोथल दोस्तों गुजरात राज्य में है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो दोस्तों आपका है वह कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों लंदन में स्थित है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको बताना है, इसका मुख्यालय जो है वो भुवनेश्वर में है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं 51, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, इक्विटी शेयर धारक। नेक्स्ट, रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक है? रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का जो है मतलब मूल्य अधिकतम है? तो ये दोस्तों आपको पता है ब्रिटिश पाउंड, डी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण दोस्तों बताइए? तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी ध्रुवी 66.5 डिग्री पर झुकाव। नेक्स्ट, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में के बीच में स्थित है? दादर और नगर हवेली जो है भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? घाना पक्षी किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपको बताना है किस राज्य में है घाना पक्षी, तो ये आपको दोस्तों राजस्थान में है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? यूरेनियम के जो खदान है भारत में कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, जादूगोड़ा में। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, डी इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली जो है ये दोस्तों आपको क्या कहलाता है?
तो ये हो जाएगा आपको सैलमूल मैग्मा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, यामिनी। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांग है? यामिनी कुशल मूर्ति जो है किस नृत्य की? तो दोस्तों आपको बताना है, यह है कुचिपुड़ी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में टू सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, भारत में टू सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, बी परमवीर चक्र और महावीर चक्र। नेक्स्ट, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों, आपको बताना है। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य का, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा जो मतलब है धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक को रोक सकती है? 62 का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। जो 14 दिनों के लिए इसे रोक सकती है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, बिहार पर जो राज करने वाला था जनजातीय राजवंश वो कौन था? तो ये दोस्तों आपको बताना है, चेरो वंश, ए इज द राइट आंसर, चेरो वंश। नेक्स्ट, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति का जो मतलब शक्ति का वास्तविक पतन है किसके द्वारा हुआ था? तो ये दोस्तों उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार का मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट, 65 का जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट, इंडियन डिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? इंडियन डिपेंडेंस का जो मतलब बिल है वो संसद में कब पारित किया गया था? तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 67 का जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संभारिक, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है, यदि एक लौह जो तार है मतलब कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है, तो दोस्तों आप लोग सही उत्तर दीजिए इसका, तांबा अवक्षेपित होगा, तांबा जो है वो मतलब अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट, जल के क्वथनांक को तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जल का जो मतलब जल का क्वथनांक है वो किसके तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका ए, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जल का वाष्प जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट से, इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों परासरण, सी इज द राइट आंसर, परासरण। नेक्स्ट, जल स्नेह कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक जो कोलाइडी है उसको द्रव स्नेही के रूप में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करती है? अमीबिक जो है पेचिश पैदा करती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, एंटी अमीमा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा डी, विटामिन डी जो हमारी। नेक्स्ट, काला वीवर नाम इसलिए दिया गया है, ब्लैक होल नाम किस लिए दिया गया है? ब्लैक होल। आपको 74 का बताना है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रकाशित होने से रोकता है। नेक्स्ट, एक अणु उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको आयनीकरण, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका अधिक प्रतिरोध होगा? बताइए दोस्तों, दोनों में से किसका अधिक प्रतिरोध होगा? जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चमकीला बल्ब। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठी है। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर जब पक्षी बैठती है तो मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको बताइए जल्दी से, फटाफट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वह अप्रभावित रहता है। वह अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट, बी के किस मान के लिए B2069 से पूर्णतः विभाजित होगा? इसे दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग बनाए, जब बी का मान को बताना है तो आपको बी का मान जो बताना है वो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 22 के पावर में 471 का इकाई अंक क्या होगा? 22 के पावर में 471 का इकाई अंक 320। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 3.2 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 3.2 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर का आपको मान बताना है। तो इसका दोस्तों मान हो जाएगा 32। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि ए का मान जो है दिया है आपको 4.5, बी का दिया है 6.5, तो ए और बी का अनुपात बताना है दोस्तों। तो ए और बी का जो अनुपात है वो आपका हो जाएगा 13:9। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी ए बी का मान दिया है 25 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान बताइए। तो आप लोग इसे बना लीजिए, कोण ए बी सी का जो मान होगा इसे 130 डिग्री होगा। नेक्स्ट, 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? 3 अंकों की कितनी जो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो मतलब 150 जो संख्या है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? उन संख्याओं का जो दोस्तों योग होगा वो आपका हो जाएगा 33। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1:1। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है? नेक्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा ए, पूर्वी चंपारण। 88, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोराइट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हेसिटेट, हेसिटेट का आपको बताना है एंटोनियम। सही उत्तर हो जाएगा एडवांस, सी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज ए substitute for the given group of word. Hair of animal which is soft and used for making wool. सही उत्तर जो दोस्तों आपका हो जाएगा fur. Next, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Break or fall apart into a small fragments in the process of. इसका सही उत्तर हो जाएगा cucumber. Next, Kavya did not wanted any help in painting. 91 का सही उत्तर हो जाएगा काव्या डिड नॉट वांटेड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द inmates of the house are asleep when the thief entered. A is the right answer. We are sleeping. Next, please let me know whether you decide to come with me. सही उत्तर हो जाएगा whether you decide. Next, select the correctly spelled word. सही मीनिंग जो आपको हो जाएगा ए,
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है? कौन सा जो मतलब विलोम युग सुमेलित नहीं है, तो यह अंगीकार स्वीकार। नेक्स्ट, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसियालो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रत्यापित करने के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन करें, जो कि होती है किसी बदलाव में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? गलत। चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर शोभा का। नेक्स्ट, अंधेरा करना मुहावरे का अर्थ। अंधेरा करना मुहावरे का अर्थ न्याय अन्याय करना। नेक्स्ट, आदर और निरादर करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? आदर और निरादर करना किस मुहावरे का? पान पनही खिलाना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेट? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। डेली आप लोगों को सेट एक मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।